नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा चल रहा था राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में अब तक हम राजस्थान के सामान्य परिचय पर बात कर चुके हैं। सामान्य परिचय में हमने लगभग 7-8 बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु आता है वो आता है भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को भी चालू करने से पहले भौतिक प्रदेशों के विभाजन के बारे में कि उनका राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस किसने किया, भौतिक प्रदेश कहते किसे, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है ना। देखिए भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि भौतिक प्रदेश कहते किसे। तो देखिए स्थल मंडल पर स्थित किसी भी स्थल भाग पर स्थित भौगोलिक उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, नदियां, झीलें। जैसे पर्वत, पठार, नदियां, झीलें आदि। पर्वत, पठार, नदियां, झीलें आदि। तो किसी भी स्थल भाग पर स्थित भौगोलिक उच्चावच कोमा भौगोलिक दशाएं जैसे कि मिट्टी हो गई, हमारी जलवायु हो गई, वर्षा हो गया, तापमान आदि। किसी भी स्थल भाग पर स्थित भौगोलिक उच्चावच, भौगोलिक दशाएं, फसल प्रतिरूप, वन वनस्पति, कोमा वन वनस्पति के बाद में आप और दशाएं, आर्थिक दशाएं जैसे कि खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और जनसंख्या आदि के बारे में किसी क्षेत्र विशेष के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो परिभाषा से ही हमारा जो भी ज्योग्राफी में सिलेबस दिया होता है वो केवल भौतिक प्रदेश की परिभाषाओं से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि भौतिक प्रदेशों में हम पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, भौगोलिक दशा में जैसे मिट्टी, जलवायु, वर्षा, तापमान, फसल, वनस्पति, आर्थिक दशा में जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और जैसे परिवहन, जनसंख्या आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो भौतिक प्रदेश की परिभाषा से ही हम ये भी पता लगा लेते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें राजस्थान के भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो एक एक से
हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने भौतिक प्रदेश की परिभाषा को देखा, उसके बाद में हम देखते हैं भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार। भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार। भौतिक प्रदेशों को विभाजन करने के लिए क्या आधार लिए गए, तो जो परिभाषा में दी गई हैं वही हमारे भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार हैं। जैसे कि पहला है हमारा भौगोलिक उच्चावच। भौगोलिक उच्चावच में हमारे आ जाएंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, तालाब, बांध, पोखर, बावड़ी, कुएं आदि। तो एक पहला भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार क्या है हमारा भौगोलिक उच्चावच। भौगोलिक उच्चावच में हम क्या पढ़ते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, तालाब, बांध, पोखर, बावड़ी, कुएं आदि। उसके बाद हम पढ़ते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में हम आधार जो लेते हैं वो लेते हैं, जैसे मिट्टी लेते हैं, मिट्टी, जलवायु, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, और हमारा वर्षा हो गया, वर्षा, तापमान, लवणता आदि, आर्द्रता भी आता है आदि। ये सभी किस में आता है, हमारे भौगोलिक दशाओं में आता है। उसके बाद में तीसरा हमारा जो विभाजन का आधार है वो है आर्थिक दशाएं। तीसरा हमारा विभाजन का आधार क्या है, आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं जैसे कि खनिज संसाधन हो गया हमारा, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये क्या है हमारे आर्थिक दशाएं हैं। अगला हम लेते हैं फसल प्रतिरूप। फसल प्रतिरूप, वन और प्राकृतिक वनस्पति, ये हमारा 4th नंबर का भौतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार। इसके बाद में एक विभाजन का आधार जो लेते हैं वो लेते हैं हम जनसंख्या, परिवहन, पर्यटन आदि। ठीक है ना। तो ये हमारे 5 जो बिंदु हैं वो क्या है, हमारे भौतिक प्रदेशों के विभाजन के क्या है, ये आधार है। और इन्हीं भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार पर ही हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो हमें बिंदु पढ़ने पड़ते हैं उन सभी बिंदुओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि भौगोलिक उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, तालाब, बांध, पोखर, बावड़ी, कुएं आदि पढ़ने पड़ते हैं हमें। भौगोलिक दशाओं की बात करें तो मिट्टी, जलवायु, वर्षा, तापमान, लवणता आदि हमें पढ़ने पड़ते हैं। आर्थिक दशाओं की बात करें तो खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन हमें पढ़ने पड़ते हैं। फसल प्रतिरूप पढ़ना पड़ता है, फसलें जो होती हैं हमारी, वन हमें पढ़ने पड़ते हैं और वनस्पति हमें पढ़नी पड़ती हैं। और उसके बाद में जनसंख्या, परिवहन और पर्यटन। तो ये परिभाषा और भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार पर ही हम ये देख सकते हैं कि हमें ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ना क्या क्या है। मतलब ये परिभाषा और विभाजन के आधार एक अपना सिलेबस का क्राइटेरिया जो होता है उसको निश्चित कर देते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी बिंदुओं को हम भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार पर अध्ययन करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए, तो अभी तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की परिभाषा को देख लिया और भौतिक प्रदेशों के विभाजन के हमने क्या पढ़ लिए, आधार पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को किस किस भूगोलवेत्ता ने कितने कितने भागों में बांटा है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए, तो हेडिंग बना लीजिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन की बात करें तो वर्तमान में हम जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन का अध्ययन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, हम वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के जो विभाजन है उसके आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन उनसे पहले हमारे दो भूगोलवेत्ता और हैं, उनके बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा 1966 की बात करें, 1966 में कौन थे हमारे, प्रोफेसर बीसी मिश्रा। 1966 में प्रोफेसर बीसी मिश्रा एक बुक लिखते हैं। बुक क्या लिखते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। 1966 में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है ना। ये किताब हमारी प्रकाशित कब हुई थी, इसका प्रकाशन जो हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1968 में। लिखी कब गई थी, 1966 में, जबकि प्रकाशन हुआ था 1968 में। प्रकाशन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशन हुआ था इस बुक का। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रोफेसर बीसी मिश्रा की जो किताब थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसका क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने अपनी इस बुक में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, इस बुक में इन्होंने क्या किया, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। इन्होंने राजस्थानी भूभाग को कितने प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। चलिए, वो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं इनके, वो देख लेते हैं। पहला था इनका शुष्क, पश्चिमी शुष्क, मरुस्थलीय मैदान, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय मैदान। दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा था इनका नहरी क्षेत्र। 4th नंबर का था इनका अरावली पठार। 5th नंबर का था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। 6 नंबर का था दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश।
और 7वां नंबर का था इनका चंबल बीहड़। 7वां नंबर का था चंबल बीहड़। चंबल बीहड़। तो 1966 में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने बुक लिखी थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और इस बुक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया। इन्होंने अपनी इस बुक में राजस्थानी भूभाग को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। ये 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? ये 7 भौतिक प्रदेश थे हमारे। पहला था हमारा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय मैदान, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी क्षेत्र अरावली पठार, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और 7वें नंबर का था हमारा चंबल बीहड़। इस तरह से प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थानी भूभाग को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उसके बाद में हम अगले विभाजन की बात करते हैं। चलिए, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा के बाद में हमारा दूसरा जो विभाजन आता है वो आता है हमारा डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन कर रहे थे। तो भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते समय ही इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भी विभाजन किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कुल 2 बृहद भौतिक प्रदेशों में 2 बृहद भौतिक प्रदेशों में 4 लघु प्रदेशों में 4 लघु प्रदेशों में तथा 12 उप प्रदेशों में 12 उप प्रदेशों में राजस्थानी भूभाग को क्या किया? विभाजित किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते समय ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया और इन्होंने राजस्थानी भूभाग को 2 बृहद भौतिक प्रदेशों में, 4 लघु प्रदेशों में और 12 उप प्रदेशों में विभाजित किया। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह का विभाजन देखते हम। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थानी भूभाग को जो 2 बृहद भौतिक प्रदेश लिए वो लिए थे हमारे, पहला तो लिया था हमारा राजस्थान, पहला लिया था राजस्थान को फिर इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला बांटा था हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, पहला बांटा हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, और दूसरा हमारा बांटा मरुस्थलीय क्षेत्र को फिर इन्होंने कितने भागों में बांटा? मरुस्थलीय क्षेत्र को फिर इन्होंने 3 भागों में बांटा। उसके दूसरा भाग बांटा वो था राजस्थान बांगर। पहला भाग लिया राजस्थान को फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, मरुस्थलीय क्षेत्र और राजस्थान बांगर। मरुस्थलीय क्षेत्र को इन्होंने 3 भागों में बांटा। एक तो लिया इन्होंने बीकानेर, एक लिया जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर और एक लिया इन्होंने बाड़मेर, बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। 3 ही हो गए उप क्षेत्र। ये उप क्षेत्र है, ये हमारे लघु क्षेत्र है और ये बृहद क्षेत्र है। उसके बाद में राजस्थान बांगर को इन्होंने 4 भागों में बांटा। 4 कौन कौन से थे? एक तो है हमारा घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, तीसरा इन्होंने लिया वो लिया नागौरी उच्च भूमि, और 4th नंबर का लिया वो लिया लूनी बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश। तो पहले बृहद क्षेत्र को 2 लघु प्रदेशों में, उसके बाद 7 उप प्रदेशों में विभाजित किया।
उसके बाद में दूसरा जो बृहद प्रदेश था वो था हमारा राजस्थान के बाद में दूसरा जो बृहद प्रदेश लिया उन्होंने वो लिया राजस्थान पठार। दूसरा लिया राजस्थान पठार। राजस्थान पठार। फिर राजस्थान पठार को भी इन्होंने कितने 2 भागों में बांटा, एक बांटा अरावली और एक बांटा चंबल बेसिन। थर्ड नंबर, एक बांटा इन्होंने अरावली। अरावली को फिर इन्होंने कितने भागों में 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। तो 7 ये थे, 3 ये हो गए, 8, 9 और 10। उसके बाद में इन्होंने 4th नंबर का, अरावली के बाद में 4th नंबर का विभाजन किया, वो किया था हमारा चंबल बेसिन के बाद। चंबल बेसिन 4th नंबर जो लिया था वो लिया था चंबल बेसिन। ये 10 हो गए। चंबल बेसिन को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, निम्न चंबल बेसिन, निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन, मध्य चंबल बेसिन। तो 10 ये थे, ये 11वें नंबर का, ये 12वें नंबर का। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह की बात करें तो इन्होंने 1971 में भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते समय राजस्थानी भूभाग को 2 बृहद प्रदेशों में, 4 लघु प्रदेशों में तथा 12 उप क्षेत्रों में विभाजित किया। तो ये किसका विभाजन था हमारा? डॉक्टर रामलोचन सिंह का। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के विभाजन की। चलिए, तो तीसरे नंबर के विभाजन की बात करें तो तीसरे नंबर का जो विभाजन है वो किया गया था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। ये हुआ था हमारा 1994 में। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में एक बुक लिखी थी। बुक कौन सी थी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इन्होंने अपनी इस बुक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कुल कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में बांटा। राजस्थानी भूभाग को कितने भागों में बांटा? इन्होंने 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 4th नंबर का हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी बुक में राजस्थानी भूभाग को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का ही अध्ययन करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन। उसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे वेगनर के सिद्धांत के बारे में और फिर एक एक करके हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।